Stay tuned to see Singapore's hidden eco paradise on Mall's 5th floor. मीटरफली मीनाक्षी भाभी मीटरफली बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है, बच्चे बहुत पसंद करेंगे। गार्डन में जरूर आइए, ये बस आंखें तृप्त हो जाती है, मजा आता है। ट्रेडिशनल पैनकेक्स मस्ट ट्राई। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। टेम्पनीज MRT तक आइए, उसके बाद 2-3 मिनट का वॉक है। टेम्पनीज हब आइए, इस हब में 5th फ्लोर में यू विल फाइंड दिस ब्यूटीफुल एंड एंट्रेंस इज फ्री। देख सकते हैं मैं पूरी बारिश में भीग गई हूँ, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है। सीरियसली इट्स लॉट ऑफ फन टू बी अराउंड प्लांट्स। बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को सिंगापुर की कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग फार्म्स, गार्डन्स या लोकल ऐसी प्लेसेस जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगे हैं। सो इफ़ यू आर समबडी लाइक मी हु इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ गार्डन्स एंड प्लांट्स, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए एंड आई एम गोइंग टू टेक यू देयर। वेलकम टू हैप्पीनेस विद हेमा। आइए चलिए मैं आपको ले चलती हूँ आज सिंगापुर के एक हिडन पैराडाइज में, इको कम्युनिटी गार्डन, जो कि है बहुत स्पेशल। सो स्टे ट्यून टिल द एंड टू सी दिस होल गार्डन। ये इको कम्युनिटी गार्डन एक मॉल के बीचों बीच एक खिलते गुलाब की तरह बसा है। आइए देखते हैं इन फुल डिटेल। सो गाइज मेरे पीछे है इको गार्डन, 5th फ्लोर में है ये, टेम्पनीज में, सिंगापुर में। लाइक इन मॉल्स नॉर्मली जो ऊपर के हाई फ्लोर्स होते हैं वहाँ पे दे मेक सम गार्डन्स और समथिंग। सो देखिए कितने अच्छे से। आई रिमेंबर ये वाइल्ड फ्लावर्स, ये वाले सारी क्यारी में लगाए हुए हैं कोने कोने में। और ये पूरा का पूरा इन लोगों ने शेड बना के आई थिंक ड्रिपिंग फार्मिंग करके ताकि पानी मिलता रहे। बिकॉज यहाँ पे नॉर्मली बारिश, आज तो बारिश वाला दिन है, बट नॉर्मली काफ़ी धूप बहुत पड़ती है। और ये देखिए फ्रूट्स भी लगे हुए हैं। सो लेट मी सी ये क्या है। ये है दिस प्लांट कैडेनोडोंग, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है। सो उसके फ्रूट्स लगे हुए हैं काफ़ी भर भर के, यू कैन सी काफ़ी सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं एंड इट इज़ ब्यूटिफुल, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसे गार्डन्स में आना बहुत अच्छा लगता है। एंड प्रॉब्ली ये प्लांट आप सब पहचान पाएंगे। आई थिंक ये है नीम। ये नीम है। यस, टेस्ट से पता चल, कई बार जो है आप टेस्ट करके भी पता कर सकते हैं। तो ये नीम का पेड़ लगाया हुआ है यहाँ पे और काफ़ी सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। देन लुक एट दिस, ये है लेमन्स, येलो लेमन्स। वाव, सो बहुत मज़ा आया मुझे इस किचन गार्डन। मेरे को लगा कि मैं आपको भी ये इको गार्डन दिखाते हुए चलें। और ये क्या है, टेम्पनीज ट्री। द टेम्पनीज इज अ बिग बुशी एवरग्रीन ट्री। सो ये टेम्पनीज ट्री का नाम ही टेम्पनीज ट्री है और ये जगह का नाम भी फॉर्चुनेटली टेम्पनीज है। सो टेम्पनीज ट्री बड़ा होने पे कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें मेल फीमेल दोनों फ्लावर्स आते हैं और इसके जो फ्रूट होता है उसको गिलहरी, चिड़ियाज़ ये सब खाते हैं। टेम्पनीज ट्री ग्रोन अबाउट 12 मीटर लॉन्ग। सो इस जगह का नाम भी टेम्पनीज है। और ये देखो वाटर रोज़ एप्पल, ये है वाटर रोज़ एप्पल। इसका मैं आपको स्मॉल फ्रूट दिखा सकती हूँ, लगे हुए हैं अभी, ये देख रहे हैं। वाह, बहुत सारे एक्चुअली फ्रूट्स लगे हुए हैं। और नॉर्मली जो फ्रूट है वो कुछ इस तरह का लगता है, पकने के बाद इस टाइप से होता है। सो वाह, आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी टू कम हेयर। आप लोग भी अगर सिंगापुर में आते हैं, इट्स फ्री, यू कैन कम हेयर, विजिट दिस प्लेस। तो कहाँ है ये? ग्रीन लाइन में टेम्पनीज हब करके एक मॉल है, वहाँ पे 5th फ्लोर में आपको ये इको गार्डन मिलेगा। एंड लुक एट दैट, यहाँ पे लेडी फिंगर्स भी लगी हुई हैं, कैन यू सी, भिंडी भी लगी हुई है। वाओ, सो
सो ब्यूटीफुल। और देखिए कितनी अच्छे तरह से इन लोगों ने वाव, इसको हमारे यहाँ पे कहते हैं मीटर फली। तो ये बीन्स भी लगे हुए हैं, मीटर फली मीनाक्षी भाभी मीटर फली। सो वाव, इज क्वाइट अ लॉट ऑफ हार्वेस्ट हेयर। और देख के बहुत ही मज़ा आ रहा है, लाइक आई एम लविंग इट। मुझे ऐसी जगहों में बहुत अच्छा लगता है। लुक एट दैट, आई थिंक ये ब्रिंजल है या एग प्लांट। यस, ये लग रहे हैं टोमेटो की तरह, आपको लग रहे होंगे टोमेटोज़ की तरह, बट ये है एक्चुअली एग प्लांट है, मतलब बैंगन। तो ये बिल्कुल डिफरेंट वेराइटी ऑफ एग प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और काफ़ी फसल हुई है इसकी। पहले वाइट होता है, सो पहले ये वाइट कलर के होते हैं एंड देन दे टर्न इनटू दिस काइंड ऑफ अ येलो। वाव, मज़ा आ गया। एंड हेयर इज़ हमारे भरते वाले बैंगन, यू कैन सी भरते वाले बैंगन, ये तो हम सब पहचानते ही हैं। वाव। सो गाइस, मैं आपको दिखा रही हूँ टेम्पनीज़ में, सिंगापुर में किचन गार्डन, इको गार्डन एक्चुअली है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ प्लांट्स में कीड़े भी लगे हैं। इसका मतलब दिस इज़ प्योरली ऑर्गेनिक। आप देख सकते हैं इस प्लांट में थोड़ा सा कीड़ा लगा हुआ है। इसका मतलब दिस इज़ प्योरली ऑर्गेनिक। कुछ इसमें दे आर नॉट पुटिंग एनीथिंग आर्टिफिशियल। वाओ, नाउ दिस इज़ माय फेवरेट, बेसिल। तो तुलसी की वैरायटी है। एंड वाटर लाइक इतनी मज़ेदार है। दिस इज़ अ लेमन बेसिल। ये जो बेसिल है इसका नाम है लेमन बेसिल। बहुत अच्छे से इन लोगों ने मार्क किया हुआ है सभी प्लांट्स को, उनका नाम, ताकि व्हेन पीपल कम हियर, स्पेशली जो किड्स यू नो दे कम हियर, हमारा इंडियन नाम भी लिखा हुआ है तुलसी, क्योंकि नॉर्मली हम लोग बेसिल को हमेशा तुलसी कहते हैं। तो जो लोग, आपको पता ही होगा कि बेसिल के जो सब्ज़ा के जो तुलसी के जो सीड्स होते हैं उसको कहते हैं सब्ज़ा, बेसिल सीड्स को। वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है। और ये है, दिस इज़ अनदर वेराइटी ऑफ, आई थिंक दिस इज़ कुंदरू और सम फ्रूट। इसका नाम नहीं लिखा हुआ है, सो आई कैन नॉट मेक आउट व्हाट प्लांट इट इज़, बट मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। और ये है गुआवा ट्री, दिस इज़ गुआवा ट्री। यहाँ पे फ्रूट नहीं लगा हुआ है, बट ये इस टाइप की वैरायटी का है जिसमें कि पिंक कलर के वेरीगेटेड गुआवा, पिंक कलर के गुआवाज लगे होते हैं। और ये है पपाया। ये देखिए छोटा सा ट्री है पपाया का, छोटा सा, और एक अनदर पपाया ट्री। सो गाइज, जब आप सिंगापुर आते हैं और अगर आपको कुछ मॉल में शॉपिंग भी करनी है और मस्ती भी करनी है, तो आप प्लीज़ आइए इस इको गार्डन को ज़रूर विज़िट कीजिए। ये देखिए एलोवेरा। आज तो अच्छी सी बारिश भी हो रही है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है बारिश में भीगने का भी। और ये दिस इज़ अनदर तुलसी वेराइटी। दिस इज़ ऑल्सो अनदर बेसिल, आई थिंक दिस इज़ इटालियन बेसिल। और ये है हमारा कड़ी पत्ता, जो कि आपको पता ही है काफ़ी चीज़ों में हम लोग यूज़ करते हैं कड़ी पत्ता। देन दिस इज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ अदर प्लांट्स। आप देख सकते हैं मैं पूरी बारिश में भीग गई हूँ, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। सीरियसली, it's lot of fun to be around plants. And yes, so this is lemongrass. This is tea and all that. This is ginger plant. ये हमारी, this is again another basil with nice seeds. So guys, बहुत मज़ा आ रहा है। I'm absolutely loving it. Hibiscus. इस hibiscus के मैं काफ़ी आई इन्जॉय ड्रिंकिंग हिबिस्कस टी। तो अगर आप में से नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, हिबिस्कस फ्लावर्स को हम लोग टी बना के पी सकते हैं, जो कि बहुत ही कामिंग एंड रिलैक्सिंग होता है। और ये देखिए क्या है, अनार, पोमीग्रेनेट्स। तो अनार का भी पेड़ है, अच्छे से भरा हुआ है अनार से। एंड काफ़ी वेराइटी ऑफ तुलसीज। एंड एजेस में इन्होंने सारा का सारा जो है ना वही लगाया हुआ है, ऑल दैट दिस वाइल्ड फ्लावर, ये वाला। सो अच्छे से इन्होंने इस गार्डन को बहुत प्यारी तरह से बनाया हुआ है। एंड फ्रेम्स भी रखे हुए हैं। आई थिंक इन फ्रेम्स में इन लोगों ने सैपलिंग्स भी रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं।
सो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज है, बच्चे बहुत पसंद करेंगे। और अगर आप में से आप कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत पसंद करते हैं गार्डनिंग या टू बी अराउंड गार्डन, तो इस गार्डन में ज़रूर आइए, इको गार्डन विच इज़ इन टेम्पनीज़। मैं ये लोकेशन जो है अपनी वीडियो में ऊपर ही डाल देती हूँ सो दैट इट्स कन्वीनियंट फॉर एवरीवन टू कम। बहुत इजी है, टेम्पनीज़ MRT तक आइए, उसके बाद वॉक करके जस्ट 2-3 मिनट का वॉक है। टेम्पनीज़ हब आइए और टेम्पनीज़ हब में 5th फ्लोर में यू विल फाइंड दिस ब्यूटिफुल गार्डन जो मैंने आपको पूरा दिखाया। एंड एंट्रेंस इज फ्री, टाइमिंग्स भी दिए हुए हैं। टाइमिंग ऑफ दिस गार्डन? No, I know Eco Garden. This is Eco Garden at Tampines Hub. But what is the timing? What time you can come and what time can you... 8 o'clock morning coming open. 8 o'clock AM we can come here. Then 6 o'clock we close. Oh, 6 o'clock this garden closes. What time? Okay. So if somebody want to come, it's just come visit. You can't water the plant and all. You can't do that. You just see. Round, Enjoy. yeah. You can sit and eat food here. Can. Yeah? But Can. don't give little. Yes. So we can sit here, come for a picnic and eat food. Thank you so much. Okay, bye. Right. Absolutely love it. और आज बारिश के दिन तो मतलब और भी मज़ा ही आ गया। ये देखिए और भी कुछ प्लांट्स हैं। तो अब मैं अगर आपको ये मेरा गार्डन टूर अच्छा लगा है एंड यू वांट टू विजिट मोर फार्म्स एंड मोर places like this in Singapore, do let me know. मुझे बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को सिंगापुर की कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग फार्म्स, गार्डन्स या लोकल ऐसी प्लेसेस जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगे हैं। सो इफ़ यू आर समबडी लाइक मी हु इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ गार्डन्स एंड प्लांट्स, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए एंड आई एम गोइंग टू टेक यू देयर। Don't forget to like, share, subscribe. If you're somebody new to my channel, don't forget to subscribe my channel. अब बारिश बहुत बढ़ रही है तो मैं आपको ले चलती हूँ इको गार्डन के अदर पार। जस्ट नेक्स्ट टू द इको कम्युनिटी गार्डन देयर इज अ इंडोर रनिंग जॉगिंग ट्रैक। सो देखिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है नेचर और व्यायाम का। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफी लोग यहाँ रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं और मुझ जैसे लोग नेचर का मजा भी ले रहे हैं। एक मजेदार फन फैक्ट ये है कि आर्ट टेम्पनीज हब का ये इको गार्डन और जहाँ जॉगिंग ट्रैक है वो सिंगापुर का पहला मल्टी लेवल कम्युनिटी हब है। इसका मतलब है कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक ही जगह पर इतना कुछ ऑफर करता है, जैसे स्पोर्ट्स, फिटनेस, शॉपिंग और एंटरटेनमेंट, सब कुछ एक रूफटॉप के नीचे। आप एक तरफ जॉगिंग कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ आप शॉपिंग, डाइनिंग, थिएटर या रूफटॉप गार्डन में पिकनिक मनाने का मजा ले रहे होते हैं। यानी कि इस जगह आके, इस हिडन जेम में आके आप एक यूनिक एक्सपीरियंस पा सकते हैं। सो देखिए बारिश हो या कुछ हो, जो हेल्थ फ्रीक हैं या जो लोग गार्डन में आना पसंद करते हैं, दे विल डेफिनेटली कम एंड विजिट। और जिस दिन बारिश नहीं है यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, यहाँ पे आप आराम से बैठ के फैमिली के साथ पिकनिक बना सकते हैं। यू कैन एंजॉय। के कारण आई कैन नॉट शो यू द होल, बट आप लोग ज़रूर प्लान बनाइए यहाँ आने का। और बाई चांस आप यहाँ पे आते हैं, आके यू कैन वॉक इन दिस ट्रैक विच इज़ आई थिंक अराउंड हाउ लॉन्ग इज दिस ट्रैक? नो आइडिया? You have any idea how long is this track? No idea. Okay, I ask, uncle, you have any idea how long is this track? This whole? Huh? 400. Around there's one marking there. Okay. आर्ट टेम्पनीज हब के इस लेवल 5 पे स्थित जॉगिंग ट्रैक की जो कुल लंबाई है वो 1.1 किलोमीटर है और ये ट्रैक सुबह 7 बजे से लेके रात 12 बजे तक खुला रहता है। एंड गुड न्यूज़, यहाँ पे लॉकर एंड शावर फैसिलिटीज़ भी हैं। जब आप भाग कर बिल्कुल आप पसीनो पसीन हो जाएं तो आप नहा भी सकते हैं यहाँ पे। इस ट्रैक का पूरा चक्कर लगभग 705 मीटर का है, जिसमें कुछ हिस्से कवर नहीं है और वो बारिश और धूप के संपर्क में आ सकते हैं, पर ये एरिया जो आप देख पा रहे हैं वो पूरा कवर्ड है। So it's a nice, yeah, बारिश है, कुछ है तो आके यहाँ पे आप लोग रनिंग कर सकते हैं। देखिए पीछे बहुत सारे लोग भागते हुए आ रहे हैं, इंजॉइंग दिस। लाइक इस बारिश में भी इंडोर्स का और आउटडोर्स का दोनों का मज़ा ले सकते हो, बिकॉज यहाँ से इस तरफ से ये बिल्कुल खुला है, आप देख सकते हैं पूरा गार्डन, और इस तरफ ये ट्रैक है
जहाँ से लोग भागते हुए आ रहे हैं और पूरा का पूरा शेल्टर्ड है. सो इट्स वेरी नाइस. सो ये रनिंग ट्रैक और जॉगिंग ट्रैक और ये को कम्युनिटी गार्डन, क्या ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है. हुआ ना ये हिडन जेम. प्रकृति के करीब रहते हुए व्यायाम करने का आदर्श स्थान. सो आइए विजिट कीजिए इस हिडन जेम को. इस तरफ देखेंगे आप, बहुत ही ब्यूटीफुल वॉल है और वॉल पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लगे हैं. तो इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें बहुत ही प्यारी तरह से इन्होंने एक सिस्टमैटिक वे बनाया है. इस गार्डन में जो भी हार्वेस्ट होती है वो कम्युनिटी सेंटर्स, वेलनेस सेंटर्स में, कोई भी कुकिंग क्लास में अगर चाहिए इंग्रेडिएंट्स, वहाँ के लिए इस्तेमाल होते हैं. आप पॉज करके इन सभी रूल्स को जॉट डाउन कर सकते हैं ताकि जब आप अपना कम्युनिटी गार्डन बनाएं तो आप भी इनको लिस्ट डाउन कर सकते हैं. बहुत हेल्पफुल रहेगा. आइए जानिए कुछ और फन फैक्ट्स अबाउट दिस गार्डन. ये है 5th फ्लोर एंड डायरेक्टली 5th फ्लोर में आप लिफ्ट से ऊपर आ सकते हैं यहाँ पे पहुँचने के लिए. सो वाओ, दिस इज़ वेरी नाइस. ऑल द डिटेल्स, एवरीथिंग. अरे वाह, आप ये कोई साधारण गार्डन नहीं देख रहे हैं. ये गार्डन अवार्ड विनर गार्डन है. ये अवार्ड भी मिला हुआ है विच इज़ कम्युनिटी इन ब्लूम अवार्ड 2023, टॉप 50 कम्युनिटी ब्लूम गार्डन. वाओ, सो दैट्स वेरी गुड. सो दैट्स एक्चुअली makes it a perfect spots for all of you to cover. तो ज़रूर आइए. एंड मैं आपको इससे पहले कि एक और चीज़ दिखा दूँ, इनकी ब्यूटीफुल वॉल फॉर द फैमिली पिक्चर. तो आप लोग आके इस बड़ी सी वॉल में अपने फैमिली के साथ पिक्चर भी खिंचवा सकते हैं. वन मोर थिंग यू कैन डू इन दिस गार्डन इज लाइक यू कैन इन दिस वॉल यू कैन क्लिक सम नाइस क्रेजी पिक्चर्स विद योर फैमिली. इट्स अ ब्यूटीफुल. हाँ जी हाँ, ये वॉल एक सीक्रेट फोटोग्राफर है. बस आपको क्लिक करना है और हर पिक्चर में एक मास्टर शॉट मिलेगा. जी हाँ, फैमिली के साथ आइए और अपनी यादों को यहाँ कैप्चर कीजिए क्योंकि ये वॉल आपको फैमिली गोल्स की पूरी फीलिंग देगा. Guys, do visit this garden. It's a beautiful, not to be missed. So I hope you enjoyed this vlog. And if you want to see such more farms and gardens in Singapore, please मुझे बताइए. I'm definitely going to take you through those gardens because lately I have grown this interest of visiting farms, doing gardening, and just looking at the things little closely because I think farming or gardening is something which is very very therapeutic. Yeah, if you all agree, बताइए मुझे कमेंट करके बताइए. Are you also a gardener? Are you somebody who love doing gardening or be around nature? Like मेरा ये है कि I don't personally love doing it, but I love to be around gardens. So सबके अपने अपने शौक होते हैं. So for me, actually, I have not done very intensive gardening, but I've seen my family members doing it very very passionately, and मुझे personally खुद बहुत अच्छा लगता है greenery, lush green, jungles, to be around such places. That's my passion, and I love to cover. So मैं अपने passion के through आप लोगों को ज़रूर ऐसी जगहों को cover करके दिखाऊंगी सिंगापुर में. So let me know if you're very keen to see more such eco-friendly gardens. So bye bye for now. So अभी मैं उसके एक नीचे फ्लोर में हूँ. आप देख रहे हैं ऊपर लोग भागते हुए, और इस तरफ था मेरा इको गार्डन जहाँ पे आप जा सकते हैं. और ये देखिए नीचे, oh my god. So what do you prefer? You'll prefer this or that? I think I will always prefer the garden area, not this kind of a madhouse. So इस कैंपनीज हब में आएंगे ना तो यहाँ पे ओपन थिएटर भी चलता है जिसमें दे शो यू, ओपन थिएटर में मूवी चलती रहती है एंड दे हैव मेड सिटिंग अरेंजमेंट्स फॉर ऑल द पीपल. सो पीपल कम हियर. सो ये मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर का नज़ारा दिखा रही हूँ. और यहाँ पे चल रही है कोई पिक्चर, सबटाइटल्स इन चाइनीज़, एंड पीपल आर enjoying. But definitely still I'll prefer Eco Garden. बहुत लंबा, 400 मीटर से भी ज़्यादा है.
pictures. This also have this. So this track is actually very big, very long, but sheltered. I think track is ओनली 1.1 किलोमीटर. उसके नीचे वाले फ्लोर में बहुत अच्छे पिक्चर्स के फॉर्म में बहुत ही नाइसली हिस्ट्री हिस्टोरिकल, सो इट्स वाज अ नाइस एग्जीबिशन काइंड ऑफ, सो विच यू कैन कम एंड विजिट. मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था उस दिन, मैं बहुत ज़्यादा टाइम अपने इको गार्डन में ही दे बैठी, तो मुझे इस वक्त लगी थी बहुत सारा भूख. सो आई हैव गॉन टू द वेरी ग्राउंड फ्लोर, देयर फूड कोर्ट एरिया. फूड कोर्ट में बहुत सारी वेराइटीज़ थी, बट टुडे आई वाज इन अ मूड टू ईट समथिंग ट्रेडिशनल ऑथेंटिक. सो सबसे पहले मैंने रिफ्रेशिंग ड्रिंक ली, कालामारी, वो जो छोटे नींबू होते हैं उनकी ड्रिंक, विच इज़ वेरी रिफ्रेशिंग. देन दिस शॉप विच हैज़ कैंटनीज पॉरेज, यहाँ पे मैंने स्लाइस्ड फिश पॉरेज लिया जो कि बहुत नरिशिंग, बहुत टेस्टी और बहुत डिलिशियस था. आई हाईली रिकमेंड टू ट्राई दिस वेन एवर यू गो टू द लोकल शॉप्स. एंड उसके बाद डिज़र्ट में So when you are in Singapore, must try is pancake. Traditional pancakes. सो ये है मेरे डिज़र्ट्स की रिकमेंडेशन. ट्रेडिशनल पैनकेक ज़रूर खाइए, बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं. ये वाला है कोकोनट से भरपूर और ये वाला है हेज़लनट पैनकेक, वेरी डिलिशियस अगेन. एंड वन मोर फ्लेवर आई ट्राइड, दैट वाज पीनट फ्लेवर आई थिंक, या दिस वॉज अ सेसमी फ्लेवर. सो बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं एंड पक्का डिज़र्ट्स में अगर आपको ट्राई करना है तो ये ज़रूर बनता है. So these are traditional pancakes. Must try. So guys, now I'm going back. I hope आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा. पक्का विजिट कीजिए इस जगह को और सारे प्लान्स जो मैंने आपको दिखाए हैं इनको पर्सनली आके फील करके चेक कीजिए, देखिए. सो मॉर्निंग 8 AM to 6 PM ये ओपन रहता है गार्डन. सो इसी दौरान आए तो बहुत अच्छा है, ताकि आप सारे के सारे प्लान्स और उन सबको देख सकें, फील कर सकें. बहुत वेराइटी ऑफ प्लान्स हैं और देख के बस आंखें तृप्त हो जाती है, मज़ा आ जाता है. सो टू कम एंड एंजॉय एंड बाय फ्रॉम सिंगापुर. I hope you enjoyed this garden vlog. See you soon with another interesting vlog from Singapore.